एक्सेल से ब्रोकर का एपीआई, उसके भी ब्रिज होते हैं? ब्रिज की जरूरत पड़ती है, बट देन सम ब्रोकर माइट अलाउ यू टू रीड थ्रू द एपीआई, सो देयर एक्सेल्स ऑर्डर कैन बी सेंट। अच्छा, कोई सपोज कोई इंजीनियर है या थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लर्नर है, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक आम आदमी के लिए शायद ये रेलेवेंट नहीं होगा। ट्रेडिंग भी तो चलिए आम आदमी अभी कर रहा है, बट अगर कोई सोफिस्टिकेटेड बंदा है तो क्या क्या सॉफ्टवेयर्स या टूल्स या लैंग्वेजेस हैं जिन पे जनरली लोग काम करके ब्रिज को यूज करके ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं? वो लिस्ट अनलिमिटेड है। फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज। दोस्तों, फेस टू फेस के माध्यम से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, चाहे ट्रेडिंग है चाहे इन्वेस्टिंग है। और इस वीडियो के अंदर मैं भी एक बेस्ट नॉलेज लेके आया हूँ, स्पेशली उनके लिए जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या है? सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ये है कि आपने डिफाइन कर दिया कि 1 + 1 = 2, मतलब आपने डिफाइन कर दिया कि जब ये हो तब ये करना, वरना कुछ मत करना। कहीं ना कहीं माइंड में भी हम वो मैप कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केट में उतरते हैं तो सेंटिमेंट हमको कहीं ना कहीं वीक कर देता है। सिस्टमैटिक ट्रेडर्स, या आप कह सकते हैं एल्गो ट्रेडर्स, ये वो लोग होते हैं जो अपने कंप्यूटर्स को बोल देते हैं कि मेरी माइंड की मत सुनना, जो मैंने तुमको कहा है वही करना। तो आज के वीडियो के अंदर में एल्गो ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। और जो मित्र, जो एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हैं, वो मार्केट में 20 साल से है और उन्होंने घाट घाट का पानी पिया मार्केट में, और अब वो जो काम एल्गो ट्रेडिंग में कर रहे हैं, एक पूरा इकोसिस्टम उन्होंने बिल्ड किया है, वो कमेंडेबल है। तो बिफोर आई इनवाइट हिम, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मेरा इंटेंशन फेस टू फेस में सिर्फ एक ही है, आपको सही नॉलेज देना। इस प्रोसेस के दौरान मैं कई लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, सबके अपने अपने बिजनेस मॉडल्स हैं, तो मैं जनरली किसी के बिजनेस मॉडल में पार्टिसिपेट नहीं करता हूं। कभी करूंगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा पूरा इंटेंशन है कि आपको बेस्ट दूं। अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस डीलिंग किसी के साथ करते हैं, वो आपका दायित्व, आपको सोच के करना है। मैं आपको किसी को भी प्रमोट नहीं करता हूं। यहाँ पे ये एक छोटा डिस्क्लेमर देना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए, मेरे जो एक्सपर्ट है आज के, उनको बुलाते हैं। लेट्स वेलकम राजेश श्रीवास्तव जी को। हेलो सर। थैंक यू विवेक जी फॉर कॉलिंग मी। कैसे हैं आप? मज़े में। वेरी नाइस। राजेश जी आए हैं कैलकाटा हमसे बात करने के लिए, और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग और बहुत सारे आपके जो अंदर में छिपे हुए नॉलेज हैं, उनको मैं निकालने की कोशिश करूंगा। आपको तो पता है ना कि निकालने में बहुत होशियार हूँ मैं। सो राजेश जी, आप कंफर्टेबल रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकाटा आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू कैलकाटा। अब मुझे बताइए, 20 साल मार्केट में, तो एल्गो ट्रेडिंग तो इन दिनों की बात है, 20 साल से मार्केट में आप किए क्या है? कैसे 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 जर्नी रहा आपका? शुरुआत तो डिस्कशनरी हुआ था। हाँ। किसी से सुन लिया, टिप मिल गया, या फिर किसी ने बताया कि ये स्टॉक इस तारीख को चलेगा, खरीद लेना, चालू किया था। 4 में 2 चल जाए, 2 नहीं चले। हाँ। तो कुछ मेरा मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर हमने थोड़ा उसके बारे में सीनियर्स, जो हमारे उस समय बाजार में सीनियर थे, या पहले हम लोग जब काम करते थे तो एक 10x12 का रूम हुआ करता था ब्रोकरेज के ऑफिसेज में। तो हाँ। 10 लोग एक छोटे रूम में बैठ के ट्रेड क्या करते थे। हाँ। उसमें जो सीनियर होते थे उनसे पूछते थे कि आपने ये ट्रेड कैसे निकाला, क्यों निकाला। उस समय भी बहुत लोग विशफुल ट्रेड ही करते थे, बट वो थोड़े सीनियर थे तो उनका हम सुन लिया करते थे। देन वी मूव टू टाइम व्हेन वी शुड हैव टू लर्न दिस। तो फिर चार्ट टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना चालू किया। उसके बाद बाय टाइम 2008 आया, हमने अपने अकाउंट उड़ा दिया। फिर उसके बाद समझ में आया कि ओके, देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन आवर होल प्रोसेस, कुछ तो नहीं काम कर। ठीक है। फिर हमने थोड़ा डेटा का रुझान बढ़ाया। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में था कि नो मोर विशफुल ट्रेडिंग। अब जो ट्रेड करेंगे भले नहीं करें, 1 हफ्ते नहीं करें, बट विशफुल ही नहीं करेंगे। तो वहाँ से हम नंबर्स पे गए, डेटा क्रंचिंग चालू किया। तो पहला काम हमने किया कि किसी भी मेथड में मैंने टेक्निकल एनालिसिस करी है, मैंने फंडामेंटल के हिसाब से ट्रेड लिया। तो एक चीज़, आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड मिलते थे, पर मार्केट कंडीशंस होते हैं, और आप एक डाउन
मार्केट में डाउन ट्रेंड में लॉन्ग करो तो कितना भी अच्छा सेटअप रहे आप पॉसिबली पैसे नहीं बनाओगे। बराबर। तो पहले हमने काम किया कि मार्केट को क्वांटिफाई किया कि कब अप ट्रेंड है, और ये विशफुली नहीं कहना है, एक नंबर बनना है हमारे हाथ में, हाँ अब हम अप ट्रेंड में है। तो अब हमारा जो भी मेथड है, टेक्निकल हो, डेटा ड्रिवन हो, या फिर जो भी मेथड है फंडामेंटल, अब हम अप ट्रेंड में लॉन्ग ही करेंगे। उसके बाद हमने उस चीज़ को सॉल्व किया। उसके बाद देन हमारे पास एक काम था कि अपना स्टॉक सिलेक्शन का जो मेथड है इसको और इम्प्रूव करना, और मोर देन वन मेथड होना, लाइक एक वन वाज नॉट इनफ। तो इवेंचुअली हमने इसको बिल्ड करना चालू किया। अच्छा, जब हम ये सब कर रहे थे तो उस समय डेटा वे नॉट सो इजीली अवेलेबल द वे दीज आर अवेलेबल टुडे। तो बट एक चीज़ है कि देयर वर पीपल, सीनियर पीपल हु वर मोर देन हैप्पी टू हेल्प अस। तो उनके मदद से थोड़े थोड़े नंबर क्रंचिंग सीखा, फिर हमने एक प्रॉपर मॉडल बिल्ड किया। और फिर जब एक समय आया कि चलो अब हमको स्केल करना है, तो एल्गो की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ से हम एल्गो में 2 बार चालू करके बंद कर दिया, नहीं हुआ। मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ जो है मिसिंग है, समथिंग मिसिंग, सो यू नीड टू यू नो वर्क विद पीपल हु नोज दिस। सो मैंने फिर उसके पीछे पढ़ना चालू किया, लोगों से बातें करने चालू की, और फिर 2 बार किया, और सब जानने के बाद फिर भी मज़ा नहीं आ रहा था। Then I said, okay, I need to really bring in professional into the game. I cannot do everything together. So then I have brought a lot of people who knows like everything about the tech side, about the infrastructure side. तो हमने फिर एल्गो चालू करा। ओके, तो एल्गो आप कितने साल से कर रहे हैं? ये पूरा एल्गो 3 साल से स्टार्ट, अगर हम ऑन ऑफ देखो तो 4-4.5 साल हो गए। 4-4.5 साल से। तो अब आप डिस्क्रिशनरी ट्रेड एकदम नहीं करते? अब नहीं करता हूँ। पूरा एल्गो ड्रिवन है? पूरा एल्गो ड्रिवन, सारे मेथड्स एल्गो ड्रिवन है। और कितनी स्ट्रैटेजी एक बार में चला रहे हैं? इंडेक्स पे 13 और नॉन इंडेक्स लाइक स्टॉक पे 8। 13 इंडेक्स में चल रहे हैं, नॉन इंडेक्स पे 8 स्ट्रैटेजी चला रहे हैं। और एनी पॉइंट ऑफ टाइम सारे स्ट्रैटेजी में पोजीशन रहते हैं? इफ देयर आर कंडीशंस मीटिंग दोस, देयर विल बी अ पोजीशन। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजी लॉन्ग बोल रहा है, दूसरा स्ट्रैटेजी शॉर्ट बोल रहा है? मोस्ट लाइकली नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो फिर द स्ट्रैटेजी विच इज टेलिंग लॉन्ग, इट विल डेफिनेटली फायर अ लॉन्ग ट्रेड। द वन इज टेलिंग शॉर्ट, द बोथ स्ट्रैटेजीज आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट टॉकिंग, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हाँ, बट देन ऐसा होता नहीं है। ऐसा भी टाइम है जब इंडेक्स में तो डेली ट्रेड होता है, बट स्टॉक्स में 2 दिन 3 दिन तक किसी स्ट्रैटेजी में ट्रेड भी ना आया हो, तो ऐसा होता है। दोस्तों, हम लोग ना बहुत ही कैंडिड डिस्कशन करने वाले हैं आज, और आपको बहुत मज़ा आएगा। आप लास्ट तक रहिएगा, बिकॉज इसमें काफ़ी हम लोग इंसाइटफुल डिस्कशन करेंगे। ये पूरा प्रोसेस जो है ना एल्गो ट्रेडिंग का, ये एल्गो वर्ड को ना एकदम सिंपल कर देते हैं जी। इसको ऐसा कर देते हैं कि बच्चे को पता रहे कि एल्गो होता क्या है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो चलिए एकदम ए में आते हैं, अल्फ़ाबेट का ए। हम मेरे गुरुजी हैं, वो कहते हैं सबसे पहला डिस्कशन होना चाहिए एक्सेल में सेल A1, है ना? तो सेल A1 की बात करते हैं, एल्गो विच इज लाइक अपना दिमाग में जो सिस्टम बैठ गया है उस सिस्टम को हमको कहीं उतारना है जी। तो वो प्रोसेस मेरे को बताइए बिफोर वी गो इनटू मोर टेक्निकल डिस्कशन। तो पहला बात है कि आपका जो भी स्टडी है उसको आप स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कीजिए, और ये डिस्क्रिशनरी नहीं हो सकता है। सपोज आपका है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे लॉन्ग करना है, सिस्टम को ट्रेंड लाइन समझ में नहीं आता, तो इट हैज़ टू बी क्वांटिफाइड। ओके, यस देयर आर टेक्निकल एनालिसिस ड्रिवन एल्गोस, बट देन डिस्क्रिशनरी तो नहीं हो सकता है। आपको आपका जो भी स्ट्रैटेजी है इट हैज़ टू बी कोडेड, और कोडिंग डिस्क्रिप्शन नहीं होता। तो पहला सेल A1 यू हैव टू क्वांटिफाई दैट स्ट्रैटेजी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा मन करता है, ठीक है, यहीं से तो बात चालू होती है कि मेरे को लगता है कि अगर मैं निफ्टी को दोपहर में 11 बजे लूँ, सॉरी सुबह 11 बजे लूँ जी, और 12 बजे बेच दूँ जी, और मैं हर साल हर रोज करता रहूँ तो मेरा पैसा बनेगा। ये मेरा मन, मेरा हिंच जो होता है ना, एक गट जी, ठीक है। अब उसको मेरे को स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँ? पहला तो हमको इसे कोडिंग करना है यूजिंग एनी सिस्टम, ट्रेडिंग व्यू, एमी ब्रोकर, पाइथन और एनी कोडिंग लैंग्वेज, कि 11 बजे अगर कुछ कंडीशन है तो उस कंडीशन के हिसाब से ऑर्डर फायर कर दो। और कुछ कंडीशन है, चलो 11 बजे एक ऑर्डर बाई कर लो। ओके, देन उसको हमें बैक टेस्ट करना है, ठीक है। और बैक टेस्टिंग के कुछ नियम हैं, ठीक है। मैंने ऐसा आपको एक
एक स्ट्रैटेजी 61-62% प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है, डज नॉट मीन कि वो प्रॉफिटेबल ऑलवेज रहेगा, कोई गारंटी तो नहीं है, ठीक है। तो आपने उसको ब्रेक डाउन करना है मंथ ऑन मंथ, डेज ऑन डेज, और ड्रॉ डाउन कितने हैं। सपोज करो आपका स्ट्रैटेजी आपका स्ट्रैटेजी है कि चलो निफ्टी बेचना है, देन आपने उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया, एक कॉल एक पुट लगा लिया और आपने मार्जिन कम कर लिया कैसे भी कर। आपका टोटल मार्जिन आया 50,000 रुपये का, ठीक है। आपने और आपका ड्रॉ डाउन 25,000 रुपये मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। आपका बैक टेस्ट इज रियली डूइंग ग्रेट, you decided, okay, let me go ahead with this. So there are many things in the fine prints of the back test we will discuss in coming slides. पर आप एक बात बताओ, आपने मार्जिन एडजस्टमेंट कर लिया, ट्रेड ले लिया, और आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कल हो गया। अब आपके पास बचे हैं 25,000 रुपये, क्या आप 200 ट्रेड ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो एक मेथोडोलॉजी डेवलप करना है कि बैक टेस्ट में मुझे क्या क्या चीज़ देखना है। मैं एक चीज़ बहुत ध्यान देता हूँ कि अगर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है तो उस पॉइंट से उतना रिकवरी होने में कितना टाइम लगता है। ओके, एनीथिंग मोर देन 10-11 days इज नॉट द ग्रेटेस्ट थिंग टू डू। ओके, सपोज योर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इज 25,000 rupees and then your daily average win is say 2,000 rupees, then you need like another 50 days to gain this money. correct, So you are doing 2 months for nothing. correct, So you have to have a proper documented methodology for your back testing, okay, okay, and then you build onto that. Once you have done that, then you have to see optimize कि 11 बजे बेचे या 11:01 पे बेचे, या 10:59 पे बेचे। तो you have to do little optimization around that, and आज हम लोग कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और ये पैरामीटर समझने की कोशिश करेंगे आपके थ्रू। कुछ भी आपने बना रखा है? बिल्कुल, हमने एक रिटेल फोकस्ड स्ट्रैटेजी जहाँ पे लोग ओपन इंटरेस्ट बेस्ड काफ़ी स्ट्रैटेजी लोग यूज़ करते हैं। तो मैं लोगों को बताऊं कि आपको ओपन इंटरेस्ट बेस्ड करना ठीक है, देर आर मेनी स्ट्रैटेजीज बिल्ट अराउंड दैट, बट पहले ओपन इंटरेस्ट को नीटली समझ लेते हैं और उसके सारे उसमें थॉट प्रोसेस के बग्स को निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके थॉट प्रोसेस में भी बग है तो कोडिंग में भी बग रहेगा और एग्जीक्यूशन में भी बग रहेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी है विवेक जी, और मैं इसको बोलता हूँ हजार्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? सो बेसिकली F&O में अराउंड 200 स्टॉक्स है। कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है? इंडेक्स की बात छोड़ देते हैं क्योंकि रिटेलर को स्टॉक्स ज़्यादा भाता है, इंडेक्स नहीं भाता है। तो ओपन इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मेजर टू ट्रैक द मार्केट एक्टिविटी। कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है, लोग उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, और हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात बाद में करेंगे। ओके, अब लोगों को पता है कि प्राइस अप, OI अप इक्वल टू लॉन्ग बिल्ट अप। प्राइस ऊपर गया और ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया तो लॉन्ग बिल्ट लोग ले लेते हैं, बरोबर है। ठीक है, बताना ये है लोगों को कि लेट्स नॉट बी इन हरी टू कॉल आउट लॉन्ग बिल्ट अप या बिल्ट अप एज सच। ठीक है, क्यों? हमने बहुत सारे स्टॉक देखे हैं 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं, 0.05% प्राइस बढ़े हैं, बिकॉज लोगों ने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं समझा, कुछ वेबसाइट से पढ़ा है कि प्राइस अप, OI अप इक्वल टू लॉन्ग बिल्ट अप। बट आप देखो, अगर एक्सचेंज खुला तो कुछ तो काम होगा ही होगा, है ना? तो हर चीज इज नॉट अ बिल्ट अप। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट वे? एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक स्टॉक है, 9:30 बजे की सुबह है और 3% OI अप है और प्राइस अप है 0.58%। तो टेक्स्ट बुक वाइज ये लॉन्ग बिल्ट अप है, आप इसको कोडिंग कर सकते हो, ये एल्गोरिदमिक ट्रेड में चला जाएगा। पर ये क्या अच्छा रिजल्ट देगा? इसको देखते इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ओके, तो हम जब उस 3% तो नॉट मच, राइट? चलो ठीक है, हम उसको 10% कर देते हैं। ठीक है, तो अब तो डिसेंट साइज है। ठीक है, अब हमने कहा था कि नहीं एक्सचेंज खुला है, कुछ तो काम हो रहा है। सब काम तो बिल्टअप नहीं होता है। ठीक है, आपने उसको 10% कर दिया। ठीक है, इज इट गुड इनफ? लेट्स एक्सट्रापोलेट दैट इन टर्म्स ऑफ लॉट। तो हो सकता है कि एक लो लिक्विड स्टॉक है, MRF, है ना, 5 लॉट में भी 10% हो सकता है। अच्छा, 5 लॉट तो इतना नहीं है कि हम कहें कि बाजार में सबसे अधिक काम MRF में ही हो रहा है। तो आपने देखना कि सबसे अधिक ट्रैक्शन कहाँ है। तो पॉसिबली परसेंटेज इज नॉट द राइट टर्म। वैल्यू में कन्वर्ट कर, तो आप वैल्यू कर लो, लेकिन कोई एक वैल्यू ऐसे नहीं बोल सकते हो कि 100 लॉट इज गुड इनफ। तो आपने क्या करना है,
देखते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो चलो हम अब हम 5 लॉट कर दिए 0.58, इज स्टिल अ लॉन्ग बिल्टअप? नहीं, चलो 5 लॉट तो ठीक है, आपने थोड़ा सा ठीक है 5 लॉट इज नॉट, तो अभी 500 लॉट कर दिए हमने। हाँ, आप बोलोगे हाँ, अब यहाँ पे बाजार में काफी ट्रैक्शन है, काफी लोग काम कर रहे हैं, 9:30 ही हो रहे हैं, 500 लॉट का काम हो गया, टेक्निकली लॉन्ग बिल्टअप होना चाहिए था। बट एक बात सोचो, 500 लॉट का काम आधे घंटे में हो गया, भाव सिर्फ 1.5% ही बढ़ा है। अरे लॉन्ग बिल्टअप तो नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ओके, तो शॉर्ट वाले बेच रहे हैं, लॉन्ग वाले खरीद रहे हैं, तो भाव एक क्लीन डायरेक्शनल मूव नहीं ले रहा। आप सोचो एक स्टॉक में सडनली अब 500 लॉट जोड़ दो तो भाव तो 5-10% बढ़ सकता है, क्योंकि अच्छा एक स्टॉक की बात करते हैं, वो पूरे दिन में 300 लॉट का काम करता है। आज 9:30 तक ही 500 लॉट हो गया, लेकिन भाव नहीं भाग रहा उसमें। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये नीट लॉन्ग बिल्टअप है। पॉसिबली इट्स अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स एंड देन एवरीबॉडी इज एडिंग देयर पोजीशंस। ठीक है, तो चलो आपने चलो 500 लॉट से बढ़ा के अभी 1700 लॉट 1800 लॉट। ठीक है, अब देखो ये कल का एग्जांपल हमने लिया, ओके, सीमेंस है, ओके, 1700 लॉट इज गुड इनफ। ये कितने बजे का है? ये कल ईओडी का है। ईओडी का, ठीक। हाँ, बट लेकिन लोगों को और एक बात समझना है, हम जिस सिस्टम को रेफर कर रहे हैं, हाँ, वो क्या डेटा दे रहा है। अगर हम सीमेंस में नवंबर एक्सपायरी देखें, 1700 लॉट जुड़े हैं, अच्छा साइज है, अच्छा काम हो रहा है बाजार। हाँ, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो 1700 इज गुड इनफ। बट देन अगर आप अगला स्लाइड देखो ना, तो नेट पोजीशन चेंज इज जस्ट अबाउट, ये कौन सा अक्टूबर है? सीमेंस ही है। हाँ, तो आप अक्टूबर में 1700 लॉट घट रहा है तो कुछ हो नहीं रहा है। सो यू हैव टू अगेन, आपने अपना नंबर ऑफ लॉट पे अपने इस मॉडल को ले आया, अब उसको ऑप्टिमाइज करना है कि इट शुड बी अ COI, शुड नॉट बी 1 मंथ क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव। हम लोग स्टॉकेज में ना क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसीलिए। तो जो ऑडियंस है, आप यहाँ देख सकते हो। रीजन ये है क्योंकि ये जो रोल ओवर का प्रॉब्लम है ना, ये खासकर एक्सपायरी आते आते करंट मंथ में ओपन इंटरेस्ट घटेगा और वो रोल ओवर होगा नेक्स्ट मंथ के अंदर में। अब खाली आदमी करंट मंथ जो देखेगा उसको तो लगेगा ओपन इंटरेस्ट कम होगा। अगर मैं किसी ब्रोकर के टर्मिनल पे ये देख रहा हूँ 1700 लॉट इज मच मोर देन देयर मीडियन साइज। जब मीडियन साइज की बोलूँ तो सीमेंस किसी भी गिवन डे 500 से ज्यादा लॉट नहीं करता है और 1700 लॉट का काम करके बैठा हुआ, तो ये तो उसके 3 गुना हो गया, और 3 गुना काम किसी स्टॉक में हो रहा है तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। पर अगर आप देखो तो नेट लेवल पे वो सिर्फ 10-20 लॉट का ही काम हुआ है। तो हमारे को अलग मॉडल डेवलप करना है कि इट शुड बी COI। ठीक है, चलो हमने ये भी कर लिया अब। ठीक है, अब क्या ये लॉन्ग बिल्टअप है, 1.5% वाली बात है। तो हमारा कहना क्या है, आप एक थ्रेशोल्ड रखो। ठीक है, कितना परसेंट होने पे आप एक क्लीन बिल्टअप बोलोगे। अच्छा, यहाँ पर भी विवेक जी एक बात बताना है, आप मान लो दिन के 2 बजे देख रहे हो ये डेटा और प्राइस इस समय से 5% ऊपर है, 1700 लॉट का काम हो गया है, ये लॉन्ग बिल्टअप है। आप बोलोगे यस लॉन्ग बिल्टअप 5% ऊपर है, पर विवेक जी आप एक बात सोचिए, दिन के 2 बजे 1700 लॉट 5%, व्हाट इफ ये प्राइस दिन के 12 बजे 10% ऊपर था, अब तो आप 5% नीचे आ चुके हो। सो देयर कुड बी 2 रीजन, 1 आप अनवाइंड हो गए हो या फिर नए शॉर्ट्स आ गए हैं। तो यू नीड टू सी द जर्नी ऑफ द प्राइस एंड द जर्नी ऑफ द OI। तो इंट्राडे प्राइस मूवमेंट और इंट्राडे OI मूवमेंट दोनों देखना साथ में जज करना है। सो नेवर सी द प्राइस मूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग, ओके, यू हैव टू सी इट फ्रॉम अ पॉइंट वेयर इट हैज टेकन अ रिवर्सल। सपोज ऊपर से नीचे आ गया तो आप देखो कि ऊपर से नीचे जब आ रहा तो OI अगर घट रहा तो कि वो अनवाइंडिंग हो रहा है, राइट। पर अगर ऊपर से नीचे आ रहा OI नहीं घट रहा तो भैया वो तो नए पोजीशंस के थ्रू प्राइस नीचे आ रहे हैं, मोस्ट लाइकली दीज आर शॉर्ट पोजीशंस। सो नेवर build your model on some knowledge which you have learned through the books or some heard from someone or through some channels and all. So point probably आप यही बोलने की कोशिश करें कि जब हम एल्गो सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हम डेटा पे रिलाई करते हैं और हर डेटा को भी हमको डीपली समझना पड़ेगा। ऊपरी लेवल पे डेटा को देख के, जैसे एक कॉमन थ्योरी हम लोग सबको ही बोलते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस में है वहां पर कोई ना कोई सेलर बैठा हुआ है। इट्स अ कॉमन यूजेज। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉमन ही चल रहा है ना अभी कि OI जहां पर है मतलब सेलर ऑफ द ऑप्शन इज कि वो उस प्राइस को डिफेंड करेगा। अब ये कॉमन नॉलेज हो गई है। जी। तो उसको क्या बेस करके हम अपना मॉडल हम तो ये बहुत लोग करते हैं इस मॉडल पे, हमने भी इस पे बहुत डेटा क्रंचिंग किया है। एक इस पे ही बता सकते हैं, हम लोगों ने सारे स्टॉक्स पे किया कि अगर स्ट्रैडल हम देखें महीने के पहले दिन, सीरीज के पहले दिन सबसे ज़्यादा काम होता है,
और बहुत प्रीमियम भी रहता है। तो अगर आप कंबाइन प्रीमियम जोड़ दो तो एक रेंज आ जाता है। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। एक्सिस बैंक की बात करते हैं। चलिए। स्टार्ट ऑफ द सीरीज में ये 735 रुपये का भाव था। ये अभी की ये नवंबर सीरीज की बात हो रही है, अक्टूबर जो सीरीज चल रहा है अक्टूबर एक्सपायर हो गया क्या? नहीं, अक्टूबर तो एक्सपायर होगा जी, अक्टूबर सीरीज की शुरुआत की। ठीक है, ठीक है। तो उस दिन एटीएम कॉल 740 था और पुट 730 था। ठीक है, और उस दिन का एवरेज प्राइस कुछ 22 रुपये और 21 रुपये का। तो बेसिकली ये अगर आप दोनों को जोड़ दो तो इसके ऊपर आपको कंफर्ट जोन आ जा रहा है। ठीक है। तो अगर ये 780 रुपये के नीचे भी हाईएस्ट कॉल है 770 760 पे, तो सेलर को तो पेन नहीं है, उसका पेन इसके ऊपर ही चालू होगा। बरोबर है। तो वो मिसकंसेप्शन में नहीं रहना है कि हाईएस्ट कॉल इज रेजिस्टेंस पॉइंट एंड सेल देयर। दूसरा बात कि ये सारे स्टॉक में वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं सारे स्टॉक्स का रन करता हूँ, बट फिर मैं देखता हूँ कि उसका उस फ्राइडे का ओपन इंटरेस्ट क्या है और उसका प्रीवियस सीरीज का एवरेज ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओके। तो मान लो कि किसी एक स्टॉक का स्ट्रैडल का ओपन इंटरेस्ट 25 लॉट है और प्रीवियस 3 सीरीज में वो एवरेज 10 लॉट का है, तो इसमें ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा स्ट्रैडल्स बिके। स्ट्रैडल का ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? दोनों के कॉल के ओपन इंटरेस्ट और पुट के ओपन इंटरेस्ट जोड़ दो। टोटल में या टोटल में? टोटल में। हाँ। टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट, टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट। जी, मैंने वो तो जो पुट कॉल रेशियो निकलता है सर, पुट कॉल रेशियो लोग टोटल आउटस्टैंडिंग निकालते हैं। मैं चेंज फॉर दैट डे निकालता हूँ। ओके, चेंज फॉर द डे। तो चेंज फॉर द फ्राइडे। तो कॉल में कितना ओआई बिल्डअप हुआ, पुट में कितना ओआई बिल्डअप हुआ, हाँ, उसके हिसाब से हम जज करते हैं। जैसे स्टार फाइनेंस की तो कल हमने क्या किया था, टोटल अगर आप सारे स्ट्राइक्स ले लो तो 500 लॉट का काम हुआ है कॉल में, और पुट में सिर्फ 3 लॉट का। दिस इज एट द कंबाइंड लेवल, कंबाइनिंग ऑल स्ट्राइक प्राइस। ऑल स्ट्राइक कॉल के अंदर में 519 लॉट का पोजीशन माइनस हुआ है। हाँ, और पुट में सिर्फ 3 लॉट का बिल्ड हुआ। दिस इज अ बिग इम्बैलेंस इनटू द सिस्टम। तो हम एक स्ट्राइक को लेके अपना मेथड बिल्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप बेसिकली फ्यूचर्स में भी क्यूमुलेटिव ओआई देखना है हमको, और ऑप्शंस में भी हमको क्यूमुलेटिव ओआई देखना है। बट मे बी क्यूमुलेटिव वे देखना है, बस सारे स्ट्राइक्स का जोड़ करके। वही सारे स्ट्राइक, लेट्स कॉल इट एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट, करेक्ट। लेकिन एक सिंगल एक्सपायरी, क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सपायरी भी ऐड करेंगे तब तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी स्टॉक्स में तो नहीं रहता है, तो हार्डली 10 लॉट ही बढ़ता है। ठीक है, तो सिंगल ही कर लिया अपने। हाँ, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के देखते हैं कि अगर वहाँ ओआई सबसे ज़्यादा खड़ा है तो इसका मतलब वहाँ वाला प्राइस को डिफेंड करेगा सर। बट वो मतलब ऐसा मैंने कोई लकीर नहीं है कि वो होगा है, क्योंकि जो सेलर है उसके लिए वो पेन पॉइंट नहीं, उसके लिए पेन पॉइंट कंबाइन प्रीमियम है। सेलर बेवकूफ़ नहीं केवल कॉल ही बेचे, सेलर तो पुट भी बेच रहा है ना, तो उसका लॉस तो दोनों का कंबाइन प्रीमियम के ऊपर ही आएगा। आप मान रहे हैं कि सेलर पुट भी बेचता है, कॉल नहीं बेचता है, लेकिन किसी को, कोई बड़ा ऑपरेटर को अगर मंदी खेलना है तो खाली कॉल। तो सर देखो, जिसको मंदी खेलना वो एट द मनी बेचेगा, इन द मनी बेचेगा, फॉर ओटीएम नहीं बेचेगा। तो अगर मुझे मंदी का सौदा खड़ा करना ना, मैं फॉर ओटीएम बेच के 54 क्यों कमाऊंगा, मैं इन द मनी बेचूंगा। तो आउट ऑफ द मनी कौन बेच रहा है? वो तो जिसको 54 कमाने होते हैं, या जो दे वांटेड टू मिल्क द थेटा डीके ओवर द लॉन्ग वीकेंड, और क्योंकि ओआई तो सबसे ज्यादा वहीं खड़ा है। ठीक है, ओआई खड़ा है, बट देन वो मान कर ही चलना कि ये ब्रिज नहीं करेगा, वो गलत है। हाँ, वो मान के तो हम नहीं चल सकते। वो ब्रिज करता है, लोग फंसते हैं, फिर लोग 10% देते हैं। अगर आप देखो एक्सिस बैंक या फिर कैन बैंक, तो लोगों ने अभी तक तो 19% 13-14% दे दिया। एक्सिस बैंक 900 रुपया हो गया। हाँ, आफ्टर द कंबाइंड प्रीमियम। तो आप बोल रहे हैं कि भाई अगर हम यही मान के तो हो सकता है कि उस समय 780 में सबसे ज्यादा वही खड़ा हो। हाँ, तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलते कि आप भेजो, हम बोलते वेट करो, इसको और पैनिक होना तो आप वहाँ बाई करो। So we react after that the panic point starts. मतलब वो जो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, अगर उसको जहाँ सबसे ज्यादा ओआई खड़ा नहीं है, जहाँ पर कंबाइन प्रीमियम का रेंज आ रहा है। बट वो कैसे बता ले? तो हर दिन चेंज हो गए? नहीं, आपने तो पहला फ्राइडे को आप ये रखा ना। अच्छा, पहला फ्राइडे जिस दिन सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। अच्छा। तो हमने फर्स्ट फ्राइडे को कांस्टेंट रख दिया है और 3 प्रीवियस फ्राइडे निकाला है। अच्छा, प्रीवियस फर्स्ट फ्राइडे, तो अगर मान लो पहले 2 फ्राइडे में 10 लॉट का काम हुआ है, इस फ्राइडे में अचानक से 300 लॉट का काम हुआ है, तब तो वो उस पर बड़ा काम हुआ है, एंड दे विल कम टू डिफेंड दिस। फर्स्ट फ्राइडे जो मंथली एक्सपायरी के बाद वाला फर्स्ट फ्राइडे बोल रहे हैं? मंथली एक्सपायरी के बाद वाला फर्स्ट फ्राइडे, मंथली एक्सपायरी। जैसे कल आज वेडनेसडे है। हाँ। तो कल एक एक्सपायरी है जी, ठीक है, अक्टूबर की। तो परसों का ओआई को हम बेस मान लेंगे जी,
और यही हम पिछले 3 एक्सपायरी के फ्राइडेज को देखेंगे। जी जिस स्टॉक के अंदर में सबसे ज्यादा ओआई बिल्ड हुआ है, क्यूमुलेटिव ओआई, जी, इसका मतलब उस स्टॉक के अंदर में कुछ काम तो हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ विवेक जी। ये मैंने 3 एक्सपायरी तो जुलाई में 2 एक्सपायरी शुरुआत हुई थी, एक को 29 को 2 अगस्त सितंबर, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था और मैं इसको लेकर आता अपने पीपीटी पर। कोई बात नहीं, ऐसी कई बातें होंगी जो आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा, बट मैं अभी वीडियो में ले लूंगा आपसे। ठीक है। कैनफिन होम्स की बातें करते हैं और मैं लोगों को थोड़ा ज़्यादा ग्राफिक्स समझ में आया तो मैं एक क्विक चार्ट बना। हाँ बनाइए, इसी बहाने हम पिवट चार्ट सीख जाएंगे आपसे। मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपसे सीख के ही जाऊंगा आज कुछ। ओके, और ये स्लाइसर और क्या बात है, पिवट चार्ट कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अभी कैनफिन होम देखिए, ज़्यादा सुंदर लगेगा आपको। देखिए ये अगर आप प्रीवियस 3 एक्सपायरी देखें तो काफ़ी मार्जिनल काम होता है इसमें, और ये एक्सपायरी में कुछ बड़ा काम हुआ है। ये क्या है? दिस इज सम ऑफ ओआई ऑफ द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द लास्ट 3 मंथ। करेक्ट है। ये कॉल का है कि पुट का है? सम ऑफ ओआई। तो ये डेटा जो मैं निकाल रहा हूँ ये फ्यूचर का है, बट ऐसा कॉल पुट भी निकालते हैं, ऐसा कॉल पुट भी निकालते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया कि प्रीवियस एक एवरेज लाइन निकालते हैं और एवरेज से सबसे बड़ा डेविएशन जहां है वहां काम हो रहा है, तो उस स्टॉक को हम ट्रैक करेंगे जो उसका कंबाइन रेंज होता है, उसके ऊपर रिएक्ट होता है, बड़ा रिएक्ट होता है। बरोबर है। और वहां पर आई एम नॉट टेलिंग यू आल्सो सेल देयर, आई एम टेलिंग वेट फॉर देम टू बिकम पैनिक एंड देन यू गो एंड एग्जीक्यूट योर ट्रेड। सो कंबाइंड रेंज इज बेसिकली एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम ऑन बोथ साइड। तो वो मेरा हो गया बेसिकली लक्ष्मण रेखा रेंज। लक्ष्मण रेखा रेंज हो गया, बट सभी स्टॉक्स में नहीं, जहां पर ये इस टाइप का आउटलायर पोजीशन बिल्ड हुआ है। समझ गया मैं। हाँ, तो कितने स्टॉक्स होंगे ऐसे? आपको हर महीने 30 मिलेंगे। 30 स्टॉक। तो पूरा महीना अगर वो 30 ही स्टॉक पे हम फोकस कर लें। सर आपको मैं तो ये हमने इस पे एक एल्गोरिदम लगा रखा है, एंड वी हैव रिकॉर्ड ऑफ लास्ट मेनी मंथ्स, लाइक एट लीस्ट 2 ईयर। आई कैन सेंड यू दैट, यू वुड लव दैट। हाँ, क्या दोस्तों, देखा प्रोसेस, देखा आपने। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही धमाका मिल गया, और आपने नहीं समझाना है कॉन्सेप्ट को। मैं तो देखिए समझ पाया रहा हूँ बहुत जल्दी। आप नहीं समझे तो वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देखिएगा, बिकॉज दिस इज सच अ लवली कॉन्सेप्ट कि फ्राइडे को हम आराम से 25-30 स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस एक्सपायरी के लिए रेलिवेंट है। और पूरा ये एक्सपायरी में अगर वो 30 ही स्टॉक पे फोकस करूं, अगर ये फ्यूचर में तो एक ही स्टॉक फोकस करना है आपको। अगर ये फ्यूचर है तो एक नहीं, एक पे तो नहीं। हमने तो वो परसेंटेज निकाल दिया कि कौन कौन है बताइए। तो ये 2 स्प्लिट हुए थे जब सीरीज शुरू, तो ये कैनफिन होम, एसीसी, इंडिगो, ये सब, ठीक है। अभी ये डिटेक्शन तो हो गया है कि यहाँ पे बिल्ट हुआ है। फ्यूचर के मामले में ऑप्शन का मामला काफी इजी है, आपको डीकोड करना कि लॉन्ग है या शॉर्ट है। वो बताइए कैसे। ठीक है, तो वहाँ पे हम थोड़ा प्राइस देखते हैं, थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ में थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करता हूँ मैं, जो आपके ऐप में है उसको थोड़ा सा और मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया है। हमने 2 प्राइसेस के रेशियो निकाले हैं, इंडेक्स के और स्टॉक्स के, और उस रेशियो का आरओसी निकालते हैं 2 टाइम पीरियड पे। तो पहले 7 दिन बाद उसका आरओसी क्या रहा और 14वें दिन उसका आरओसी क्या रहा। तो अगर आपको चाहिए तो मैं एक दिखा सकता हूँ। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं, बिकॉज़ मैं तो मुझे पता है, मैं आपके एप्लीकेशन में देखता हूँ। तो ये रिलायंस वर्सेस निफ्टी है, ये जस्ट एग्जांपल है। तो हमने उसके रेशियो निकाले और 7वें दिन उसका आरओसी निकाला। बराबर है। अब देखो यहाँ पर आरओसी में ये तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बट व्हाट इफ मैं बोलूँ कि 14 दिन पहले यही 10 का था, तो यू आर एक्चुअली गेटिंग वीकर। ठीक है, तो डिकोड करने के लिए हम थोड़ा जब ओआई बिल्ट हो रहा था तो उसमें प्राइस बढ़ रहा था या घट रहा था, या फिर पिछले सीरीज की बात है ना, मतलब नवंबर सीरीज का जो काम अभी चालू हो गया है, तो जिस दिन से वो चालू हुआ उस दिन से हम आरएस देखना चालू कर देते हैं, और ये आरएस थोड़ा मॉडिफाइड है आरओसी। सही है। तो इससे हम ये भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पोजीशन तो बिल्ड हुई है, बट ये स्टॉक के अंदर में क्या कोई स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस भी मिल गया तो एक टिक पॉइंट हो गया, तो मैं अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। अब वो स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपका सवाल था कि ये तो हो गया, आप ट्रेड कैसे लेना है। तो विवेक जी, ये सारे डेटा पॉइंट हमने सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज़ किया। ओके। तो एल्गो का ये मज़ा है, आप डिफरेंट डेटा पॉइंट्स, डिफरेंट एनालिसिस यूज़ करो टू जनरेट योर सिग्नल्स।
एंड देन यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू एनी ऑफ योर कंफर्टेबल ट्रेड. लाइक मैंने ये सिग्नल जनरेट किया यूजिंग ऑप्शन डेटा, आई कैन स्टिल ट्रेड अ फ्यूचर. ओके. सो मैंने सिग्नल जनरेट किया यूजिंग फ्यूचर डेटा, आई कैन स्टिल ट्रेड ऑप्शन. बट मुझे डिफाइन करना है कि जब ये सिग्नल आए तो एट द मनी कॉल बाई करना है, -200 एट द मनी प्लस 200 एट द मनी, वो डिफाइन कर देना. बट देन आई कैन ट्रेड एनी इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द सिग्नल्स वर जनरेटेड. तो सिग्नल जनरेट करने के लिए डिफरेंट डेटा पॉइंट्स आपको यूज करने हैं. समझ गया. बट उसके बाद कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं आप. समझ गया. तो हर डेटा एक भाषा है, हर डेटा की एक लैंग्वेज है, तो कॉम्प्रिहेंड करना होगा. तो आपने एक चीज तो हमको आज क्लियरली बता दिया कि फ्यूचर्स में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शंस में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, एग्रीगेटेड, ये दोनों को वेटेज हमको देना पड़ेगा. और इम्बैलेंस ऑप्शन में इम्बैलेंस, लाइक ऑप्शन में आप अगर दोनों और 2-2 हजार लॉट का काम हुआ है तो कुछ नहीं हुआ, दोनों बुल बेयर लड़ रहे हैं. हाँ. हमें एक लेवल ऑफ इम्बैलेंस देना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे 3:1 का काम हुआ है, देन वी शुड नॉट इग्नोर दैट डेटा, समथिंग इज गोइंग ऑन देयर. तो आप उसको फर्दर ड्रिल डाउन कर दो, जाके देखो कि चलो एक एग्जांपल मैं लेकर आया था. ये कल का डेटा है विवेक जी. कॉल में 1128 लॉट का काम हुआ है, पुट में -300 लॉट का. अगर ये सेलिंग है, पहले तो यहाँ डिकोड करना कि बाइंग है या सेलिंग है. ठीक है, बताइए क्या है. तो उसके लिए थोड़े आईवी रिलेटेड, आईवी परसेंटाइल रिलेटेड मैकेनिज्म्स हैं, वो यूज करने हैं कि डिकोड करने बाइंग है या सेलिंग है. ठीक है, अगर आप मान लो आपने डिकोड किया कि ये कॉल सेलिंग हो रहा है, तो पुट सेलर भाग रहे हैं. दिस इज अ वेरी सिग्नल, यू गॉट अ डबल सिग्नल हियर. लाइक कॉल राइटर्स आर एग्रेसिवली सेलिंग कॉल्स एंड पुट राइटर्स वर लिटिल स्केयर्ड ऑफ. ये लोग दो अलग अलग लोग होते हैं क्या? बताइए. तो सेम भी तो इंसान सेम भी हो सकते हैं. तो अगर मान लो मैं एग्रेसिवली बेयर हूं, तो अपना जो बुलिश ट्रेड क्यों उसको ओपन रखूं, बंद तो कर सकता हूं ना. तो वन कर रहा हूं, जैसे बेरिश ट्रेड खड़ा कर रहा हूं, तो मैं कॉल बेच रहा हूं और पुट जो मेरा बेचा हुआ उसको हटा रहा हूं. तो और अगर बिक रहा है और बाइंग है तो फिर इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो भाग रहे हैं लोग. ठीक है, तो पहला काम है डिकोड करना. ठीक है. दूसरा काम मान लो आपने डिकोड कर भी लिया कि ये सेलिंग है 1100 लॉट का, हमको फिर फर्दर प्रोब करना है कि ये सेलिंग एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, फार आउट ऑफ द मनी है. हाँ, ठीक है. अब देखो कल का बात है कि एक दिन का छुट्टी था, तो कुछ लोग हो सकता है कि 4 आना 8 आना कमाने के लिए ऑप्शन बेच के गए हों घर. हाँ. तो वो तो इन द मनी नहीं करेंगे. हाँ. पर अगर ये 1100 लॉट में 800 लॉट इन द मनी है, तो कोई बेरिश सौदा खड़ा कर रहा है. हाँ, तो है क्या? वो देख लेते हैं स्टॉक. दिखाइए. यही तो मजा है. कल क्या हुआ है कोटक में? मतलब हर क्वेश्चन को डेटा के ओरिएंटेड क्वेश्चन करना चाहिए और जवाब भी डेटा के ओरिएंटेड ढूंढना चाहिए. जी. सो डिटेक्ट, डिकोड एंड प्रोव एवरीथिंग. डिटेक्ट. So you have to detect the anomaly into the system, into the market data. डिकोड, अगर कुछ एनोमली है, मान लो डेली किसी स्टॉक में आप 100 लॉट का काम होता है, आज 500 लॉट कर लिया, तो वो ये तो बड़ा एनोमली है. बट उसको डिकोड करना है, ये लॉन्ग हो रहा है या शॉर्ट हो रहा है. बहुत अच्छा फॉर्मूला दे दिया आपने. सर इसमें कॉल का काम दिख रहा था, इसमें कॉल का काम एक्चुअली एट द मनी हो रहा है, बट देन थोड़े अनवाइंडिंग है, तो इतने डेटा आई थिंक एट द मनी पे कॉल में बिल्डअप हुआ है. बट देन थोड़े से बाहर में अनवाइंडिंग है, तो एग्रीगेट पे इतना नहीं होना चाहिए. आई थिंक लेट्स सी द अदर एक्सपायरी एज वेल. अच्छा, वो जो आपका डेटा था वो कौन सा एक्सपायरी का था? सर यहाँ पे एट द मनी पे 600 लॉट का काम हुआ है. अगर बिका है तो ये बेरिस है, बाई हुआ तो ये बुलिस है. आपको आईवी परसेंटाइल्स और थोड़े आईवी रिलेटेड मैकेनिज्म से उसको ये डिकोड करना. बट आई कैन टेल यू, जो भी है वो 4 आना 8 आना कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, वो ऑन द फेस बेच रहा है या खरीद रहा है. तो ये नवंबर का क्यों बेचा है? सर प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है इसलिए. 1 रुपये 2 रुपये. हाँ, और उसका लंबा व्यू है थोड़ा सा. हाँ, लंबा व्यू है. हाँ, तो ये भी हम बोल सकते हैं क्या कि एक्सपायरी के पास में कर रहा है तो मतलब चवन्नी खाने वाला है. हाँ वो खाने वाला नवंबर के लिए कर रहा है. हाँ, वो थोड़ा लंबा नीट उसका रिसर्च है, उसका कन्विक्शन अपने रिसर्च पे है. ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये मैंने सपोज डिकोड कर दिया कि कोटक में किसी ने शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप किया है और आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ और आपका जो भी मॉडल वो भी सपोर्ट कर रहा है कि नेगेटिव है. अब मैं इसमें ट्रेड कैसे करूं? अगेन एल्गो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप चाहो तो ये सिग्नल जनरेट होगी आपका. हाँ, फ्यूचर ही बेच दो या एट द मनी कॉल बेचो या एक पुट बाई कर लो. एल्गो गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी. सो आप जाकर अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार सौदा लगा लो. तो चलिए तीनों एक बार बात करते हैं. ठीक है. ठीक है दोस्तों, ये कुछ भी प्लान नहीं था. हाँ, तो आपको तो पता है मैं बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन पूछता हूँ. आई एटलीस्ट पुट पीपल ऑन स्पॉटलाइट आल्सो एट टाइम्स. ये मेरी बुरी आदत है. तो फ्यूचर सपोज कोई बेचने का डिसाइड किया जी, तो वो एक अलग रिस्क प्रोफाइल का बंदा है जी. तो उसको तो स्टॉप लॉस लगा के एक बिंदास फ्यूचर बेच के काम करना. जी, कोई कॉल बेच के काम कर रहा है जी,
उसका कैरेक्टर क्या है, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए ट्रेड को, और कोई पुट ले रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, बिकॉज आपको ऑप्शंस का तो आप जब एल्गो डिजाइन कर रहे होते हो तो आपको सारे के टारगेट्स या अगर क्लीन टारगेट नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं, स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। अच्छा। और फ्यूचर में भी आप चाहो तो नेकेड फ्यूचर नहीं लो, आप चाहो तो उसको एक स्ट्रैटेजी के थ्रू ले लो, हेज स्ट्रैटेजी ले लो, देयर आर मेनी स्ट्रैटेजीज, ओके, तो आप किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू भी ले सकते हो। तो the important piece here is कि decide which stock we are going to trade rather than wishfully pick up a stock and use your algo system. समझ गया, मतलब पूरा डेटा ड्रिवन होना चाहिए। पहला स्टेज आइडेंटिफिकेशन शुड बी डेटा ड्रिवन। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, थोड़ा सा टेंजेंट चेंज करते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज कि अब इस स्ट्रैटेजी को मेरे को कोड करना है जी, ताकि मेरा जो एग्जीक्यूशन एकदम स्मूथ हो जाए जी। जो कई टेक्नोलॉजी होते हैं ना जिसमें एपीआई और ऐसा वर्ड यूज होते हैं, जी। तो थोड़ा उसमें चलते हैं कि इसको क्वांटिफाई, इसको स्ट्रैटेजी को मैं अब एल्गोफाई कैसे करूं। विवेक जी, दो चीज़ है। एक तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज ट्रेडिंग व्यू में ही बन सकते हैं। जैसे हम लोग फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा, ट्रेडिंग व्यू में हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग व्यू को एक ट्रेड इंजन से जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिटेलर क्या है कि उसके दो डर होते हैं, एक कोडिंग लैंग्वेज नहीं आता है, दूसरा बहुत महंगा पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ऐसा भी नहीं है, आपको कोडिंग नहीं आता है, देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू, और इवन बेसिक लाइक ट्रेडिंग व्यू तो बहुत लोग आते हैं, तो थोड़े वीडियो देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मैंने एक जैसे ये ट्रेडिंग व्यू में हमारा एक स्ट्रैटेजी है। ये आपका स्ट्रैटेजी है जी। तो हमने क्या किया कि 500 लॉट दे दिया है और टाइम डिफाइन कर दिया कि 9:15 से 10 बजे के बीच अगर किसी स्टॉक में, मैंने ट्रेडिंग व्यू का क्या व्यू सीन है कि आपको स्टॉक वाइज होता है, ट्रेडिंग व्यू स्कैनर नहीं है। ट्रेडिंग व्यू में स्टॉक वाइज अगर आपने डिफाइन कर दिया और अगर वो पैरामीटर मीट किए तो इट कैन स्टिल फायर एन ऑर्डर ऑन टू द एल्गो इंजन्स। ओ, सो ट्रेडिंग व्यू को ब्रोकर का टर्मिनल से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, कैसे? दो है, अगर आपका ब्रोकर अलाउ करता है ट्रेडिंग व्यू के सिग्नल्स तो ठीक है, नहीं तो आपको एक ट्रेड इंजन लेना पड़ेगा। आपके पास इंजन नहीं है तो देयर आर मेनी प्लेयर्स इन द मार्केट हु कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। तो बेसिकली पूरा एल्गो सिस्टम में जो मैं समझा हूँ, 3 तरह के पार्टीज हो गए। पहला हो गया जहाँ आइडिया जनरेट हो रहा है, सिग्नल जनरेट हो रहा है। दूसरा हो गया जो ब्रिज है, हाँ, जो सिग्नल को ब्रोकर टर्मिनल तक लेके जाता है। हाँ। और तीसरा हो गया जो ब्रोकर है। यहाँ पर 3 चीज़ है। एक तो होता है रिस्क मैनेजमेंट वाली बात। हाँ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आई वांट माय स्टॉप लॉस टू बी इनटू ब्रोकर सिस्टम। हाँ। अब आपका स्ट्रैटेजी है कि अगर ये 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे बंद हो, हाँ। तभी वो ब्रोकर सिस्टम में नहीं हो सकता है। अच्छा। ब्रोकर सिस्टम में प्राइस डिफाइन करना होता है। सो एक स्ट्रैटेजी आपका टेक्निकल व्यू बताता हूँ कि 5 मिनट का कैंडल 21 EMA के नीचे बंद हो। हाँ, ठीक है। ब्रोकर सिस्टम में आप वो डिफाइन प्राइस नहीं, क्योंकि वो तो डायनामिक है। ब्रोकर तो वो आपके इंजन पे रहना है। अच्छा, तो वो इंजन कहाँ है? वो इंजन अगर आपके पास, तो एक चीज है, अगर आपको एक ही स्ट्रैटेजी से चलाना है तो नेसेसरली डोंट नीड अ रियली वेरी एक्सपेंसिव इंजन टू बी बिल्ड। देयर आर मेनी प्लेयर्स। और अगर आप, देयर आर मेनी प्लेयर्स हु लेंड दैट इंजन। अच्छा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको एक साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजी चलाना है तो इंजन की जरूरत पड़ती है, या कुछ ब्रोकर्स दे अलाउ ऑर्डर फ्रॉम APIs, तो आपको अपना एमी ब्रोकर और whatever source you want, you can make it in a way that it transfer an order in forms of API to the broker. Okay. एक कुछ तो आपका भी आपने कुछ बना रखा है, तो हमारे पास इंजन है। तो आप क्या करते हो? हम लोगों को इंजन प्रोवाइड करा देते हैं, हम एक ब्रिज दे देते हैं लोगों को। अच्छा, तो वो सेकंड पार्टी जो है जो ब्रिज प्रोवाइड करता है बिटवीन योर सिग्नल इंजन एंड ब्रोकर API, वो ब्रिज आपके पास? मेरे पास है, हम ब्रिज। तो ऐसे और भी लोग होंगे जो ब्रिज प्रोवाइड करते होंगे, बहुत लोग हैं। अब आपने मुझे ये बात बताई कि स्ट्रैटेजी जो कोड कर रहे हैं वो ट्रेडिंग व्यू में हो गए फॉर एग्जांपल। अब ट्रेडिंग व्यू से मुझे अगर सपोज ज़ीरोधा का API के थ्रू ज़ीरोधा में ट्रेड करना है, तो उसके लिए मुझे जो ब्रिज चाहिए, उस तरह का ब्रिज मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, including you also have yeah, I do have it. So we do provide that bridge, but then अलग-अलग ब्रिज का अलग कैपेबिलिटीज हैं। हाँ। कुछ ब्रिज EXE बेस्ड हैं, आपने कंप्यूटर बन के तो वो ब्रिज बंद हो जाती है। आई मीन दैट्स काइंड ऑफ। कुछ ब्रिज क्लाउड बेस्ड हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है कि कैसा होना। कुछ ब्रिज आपके कंप्यूटर पे चल रहा है, कुछ ब्रिज प्रोवाइडर के क्लाउड पे चल रहा है, कुछ ब्रिज डेटा सेंटर पे चल रहे हैं। तो डिफरेंट है, आपके नीड के अनुसार, आपके बजट के अनुसार आप चूज कर लो। बरोबर है। वैसे दोस्तों एक छोटी सी बात कर देता हूँ कि ब्रिज इनका है, ये बातचीत में आई है। मैं भी इनका ब्रिज जब भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ नया इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। बट आप इनके साथ जो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपका लुकआउट है, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है।
मुझे अच्छा लगा ये जो काम कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगा कि इनको बुलाना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए। तो अब आप कंटिन्यू करिए कि ये जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। और ये स्ट्रैटेजी दे देंगे क्या ये हम लोगों को? स्ट्रैटेजी मैं ट्रेडिंग व्यू पे पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश कर देंगे, फैंटास्टिक। तो उसका लिंक दे देंगे वीडियो के नीचे। जी, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। हमने अभी बात की कि हाउ टू रीड ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी आप एक स्टॉक निकाल लो जिसमें आप पिछले 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का मीडियन ओपन इंटरेस्ट निकालो, मतलब डेली में कितने लॉट का काम होता है। ओके। और आप उसको से टाटा मोटर्स, मैं कोई सेल नंबर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नंबर थ्रो कर रहा हूँ। पूरे दिन में 400 लॉट का काम होता है। आप एक काम करो, इसमें जाओ और सेट कर दो कि 500 लॉट बिटवीन 9:15 to 10 o'clock हुआ है तो मुझे अलर्ट करो और फायर माई ऑर्डर, बिकॉज दिस इज मोर देन नॉर्मल, राइट। आप पूरे दिन में 300 लॉट करते हो, अभी आधे घंटे में 500 लॉट कर चुके हो, तो ऑर्डर क्या फायर करूं, लेने का नहीं? तो वो पहले डिटेक्ट करो और डिकोड करो कि लॉन्ग है या शॉर्ट है। बाबा रे। ठीक है, तो अब हम जब पब्लिश करेंगे तो हम डिकोड का फीचर्स डिसेबल करके ही देंगे कि वी डोंट वांट पीपल टू रिकमेंड अ ट्रेड, बट वी विल लेट पीपल टू डिटेक्ट अ ट्रेड एंड देन लेट देम डिकोड एंड फायर देयर ऑर्डर्स। तो ये सारे स्टॉक्स में रन करेगा? यस, ये सारे फ्यूचर्स के स्टॉक्स में रन करेगा। फ्यूचर्स के सारे स्टॉक में रन करेगा, बता देगा कि किसमें 500 लॉट से ज्यादा काम हो गया है। आप उसको आप चेंज भी कर सकते हो। मान लो आप किसी स्टॉक में 100 लॉट का ही डेली काम होता है, तब उसमें 150 लॉट लगा कर। ठीक है, नहीं बट हर स्टॉक में मुझे ये करना पड़ेगा क्या? हाँ, ट्रेडिंग व्यू में स्कैनर नहीं है। तो ये एक मैंने सिग्नल जनरेशन ईजीएस्ट फॉर द रिटेलर हमने बताया। आप पाइथन का इस्तेमाल कर लो तो वहाँ पे स्कैनर ही मिल जाए। आप एमी ब्रोकर का इस्तेमाल कर लो या बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेजेस है, किसी का इस्तेमाल कर लो। ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा, एफएनओ के सारे स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बना लूंगा और फिर हर स्टॉक में जाके स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दूंगा। कर सकते ये प्रोसेस तो बहुत इजी है। और उसमें हर स्टॉक में पैरामीटर डाल दूंगा, इस स्टॉक के लिए 150 लॉट, 200 लॉट और फिर डिकोड करो लॉन्ग है क्या शॉर्ट है, तो वो हम आपको प्राइस वाइज तो इसका वो जब अलर्ट आ जाएगा ना कि इस स्टॉक के अंदर में अलर्ट आ गया है, इवन सिस्टम कैन रीड एंड डिकोड ऑन बिहाफ ऑफ यू। अच्छा, ये बताइए कैसे अभी इसमें अभी हम पब्लिश नहीं करने वाले, बट देन वी कैन टेल सिस्टम कि इफ द प्राइस हैज मूव्ड से XYZ परसेंटेज from at one point of time to other point of, but not from the previous close, तो आप उसको लॉन्ग डिकोड करो और उसमें RS भी डाल सकते हैं, आप जितने फैक्टर डाल सकते हो डाल लो। ऐसा हो सिस्टम सकता है जैसे कोई भी स्टॉक है जिसका ओपन और लो सेम है जी, और उसमें 200 लॉट से ज्यादा काम हो, बहुत ईजी हो गया। समझ गया। तो जहां खुला वहीं से लोग बाई करना चालू कर दिए हैं, तो बहुत ईजी हो गया। तो ये सब सोचना पड़ेगा, ये तो दिमाग के ऊपर है। आप जो सोच सकते हो वो कोड किया सकते हैं, बट आप कुछ डिस्क्रिशनरी मत सोचो। वही सोचो जिसको आप कोड ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं एक्सेल के अंदर में। क्योंकि एक्सेल वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम सेंटेंसेस। सर एक्सेल पे भी ट्रेड हो सकते हैं, हाँ, बट देन बहुत सोफिस्टिकेटेड ट्रेड नहीं हो सकते। एक्सेल से ट्रेड कैसे? हाँ, बहुत लोग ऑप्शन प्रीमियम पे करते हैं, मतलब एक्सेल से ऑर्डर चले जाते हैं से ब्रोकर का एपीआई, उसके भी ब्रिज होते हैं। ब्रिज की जरूरत पड़ती है, बट देन सम ब्रोकर माइट अलाउ यू टू रीड थ्रू द एपीआई, सो देयर एक्सेल ऑर्डर कैन बी सेंट। अच्छा, कोई इंजीनियर है या थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लर्नर है, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक आम आदमी के लिए शायद ये रेलेवेंट नहीं होगा। ट्रेडिंग व्यू तो चलिए आम आदमी अभी कर रहा है, बट अगर कोई सोफिस्टिकेटेड बंदा है तो क्या क्या सॉफ्टवेयर्स या टूल्स या लैंग्वेजेस हैं जिन पे जनरली लोग काम करके ब्रिज को यूज करके ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं? वो लिस्ट अनलिमिटेड है। हाँ, हमारे साथ जो इंजीनियर्स काम करते हैं वो पाइथन, रूबी, जेडनॉट्स, जूलियट और एमी ब्रोकर सब पे कर सकते हैं। मैं तो पहली बार सुन रहा, ये रूबी क्या है? सर वो तो मैं भी उनसे ही सुना हूँ। ठीक है, क्या मैं बोलता हूँ ये स्ट्रैटेजी है, ये हमारा थॉट, आप कोड करो, बोलते हम इस पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देयर इज अ टेक टीम हु हेल्प अस। अच्छा, कितने, मेरे को बताइए, इंडिया के अंदर में आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज अभी जो ट्रेडर्स हैं एक्टिव, कितने परसेंटेज लोग अभी इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं? Less than 10%. Only less than 10%. Volume wise might be more, but the number of traders, if you ask me, less than 10%. But 10%. हाँ, but then overall NSE volume तो ज़्यादा होगा क्योंकि institutions भी काफी आगे हैं algo trading. वो तो institutions algo trading. But then if you ask individuals, 10% से कम ही होंगे. क्योंकि मैं खुद ही algo trading करता हूँ, मेरी एक firm है algo trading की, तो वो तो देखिए हम लोग अलग ही काम कर रहे हैं. But individual retailer तो 10% से कम होगा यार. See, एल्गो में सब लोग हाथ आजमाते हैं, बट वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? सर एक तो उसका कारण है कि एक रोबोस्ट सिस्टम नहीं मिलता है उनके हाथ में। दूसरा सी स्ट्रैटेजी
ठीक है, इक्विटी कब बनता है, बट देन वो ओवरनाइट नहीं बन जाता है। तो एक ड्रॉ डाउन आता है, देन दे कैन नॉट डोंट हैव पेशेंस टू रिकवर बैक, और लंबा ड्रॉ डाउन टू रिकवरी पीरियड होता है तो वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। तो 10% लोग एक्टिवली यूज़ कर रहे होंगे। तो सपोज करो मेरा ड्रॉ डाउन है 25,000 रुपये का, और उसका रिकवरी पीरियड है 50 दिन, तो आधे लोग तो 25 दिन में ही निकल जाएंगे बाहर। तो ड्रॉ डाउन खत्म हो जाता है, ड्रॉ डाउन टू रिकवरी। वो तो मार्केट में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे डिस्कशनरी तो भी वही है कि लोग आते हैं, थोड़ा 4-5 दिन ट्रेड में प्रॉफिट होता है, फिर उसके बाद में नुकसान एक होते भाग जाते हैं। एक तो वो शौकिया तौर पे आते हैं हमें अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो यू नीड टू हैव अ क्लीन डिफाइंड प्लान। तो आपके हिसाब से कितना कैपिटल होना चाहिए अगर मैं एज अ रिटेल ट्रेडर एल्गो में वेंचर करना चाहता हूँ? इसका इजी आंसर है व्हाट इज योर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन प्लस योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। मान लो आप पहले दिन ही आपका मार्जिन है 2.5 लाख का और ड्रॉ डाउन है 25 लाख, पहले दिन 25,000 रुपये चला गया तो अगले दिन तो मार्जिन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। और मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक जो है मान लो 5 दिन का है, तो आप मार्जिन रिक्वायरमेंट प्लस ड्रॉ डाउन मैक्स और 5 दिन जोड़ के चल लो, ठीक है, एक बैक टेस्टिंग के लेवल से। तो आप सोचो कि हम चालू कर रहे हैं, पहले दिन से 5 दिन हम लूजिंग स्ट्रीक में रहेंगे। और देखिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी तो है। आज हमको से ट्रेडिंग व्यू है तो ट्रेडिंग व्यू का हमको प्रीमियम वर्जन में लेना होगा, ब्रिज का पैसा होगा, ब्रोकर एपीआई के लिए कई ब्रोकर चार्ज करते हैं, कई नहीं करते हैं, बट एक कुछ तो बेसिक केपेक्स भी होता होगा ना कि इतना रुपया तो आपको डालना ही पड़ेगा इसमें अगर आपको टेस्ट करना है तो। विवेक जी, इसका आंसर मैंने बहुत लोगों को सरप्राइज कर जाएगा, लेकिन फॉर अ रिटेल इनिशियली शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 25,000 रुपीज़। 25,000 रुपये में? हाँ, एक ब्रिज हायर कर ले, कोई दे देगा उसको ब्रिज, और मेटा स्टॉक या कहीं से भी सिग्नल जनरेट कर ले, वो सस्ते में हो जाता है फॉर रिटेल। बट उसको एक स्ट्रैटेजी चलानी है, तो मल्टीपल स्ट्रैटेजी, सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी चलाए तो उसमें बहुत खर्चा आ जाएगा। हाँ, मतलब सिंपल अगर स्ट्रैटेजी, जैसे आज कौन कौन से स्टॉक है जो लो और ओपन सेम है, आप उन स्टॉक्स में 10 बजे ट्रेड कर लो, 2,500-3 हज़ार रुपये में ब्रिज ले लो, और ट्रेडिंग व्यू से कर लो या फिर एमी ब्रोकर से कर लो। तो एमी ब्रोकर कितने खर्चा है, पूरे महीने का जो भी $400 का एमी ब्रोकर वन टाइम कॉस्ट है, और जो भी डेटा कॉस्ट है, तो आई थिंक डोंट थिंक इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू मच। सही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है फिर। हाँ, मैंने वो एक लोग डरते हैं, 2 चीज़ें, एक तो कोडिंग नहीं आता है, दूसरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। और कोडिंग नहीं आता है तो वो भी आजकल सॉल्व भी होगा। तो इवन मुझे भी बहुत डीप कोडिंग, मुझे कोडिंग आती नहीं, तो आई हैव अ टीम हु डज इट फॉर मी। ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद में अगर आप 19-20 स्ट्रैटेजी चला रहे हैं तो आप तो नहीं बैठ के कोड कर सकते हैं, प्लस कई स्ट्रैटेजी इन प्रोग्रेस भी होगा, डेफिनेटली बहुत सारे टीम व्हिच इज डेवलपिंग दोस स्ट्रैटेजीज आल्सो। बट एक आम आदमी जो घर पे बैठ के अब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना चाह रहा है, बेसिक कोडिंग तो वो भी सीख। विवेक जी, बहुत सारे फ्रीलांसर भी हैं बाजार में, तो वो कोडिंग कर दे देंगे आपको, लाइक यू डोंट इवन हैव टू हायर देम ऑन अ रोल। वो कैसे, कहाँ मिलते हैं? सर बहुत सारे वेबसाइट्स है, वर्ड ऑफ माउथ है, और वो सब तो बहुत वेबसाइट भी हैं, लाइक फ्रीलांसर पे चले पे तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फ्रीलांसर क्यों नहीं मिलेंगे? एफर्ट डालना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं कहूँ दोस्तों, ट्विटर बहुत बड़ा साधन है। ट्विटर को एक्सप्लोर कीजिए, मुझे पता है कई ऐसे फ्रीलांसर है, ट्विटर के थ्रू कनेक्ट करके आप उनसे काम करवा सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया अपने अभी तक आज का डिस्कशंस में बहुत इधर उधर की बातें की, मज़ा आया डिस्कशन करके। थोड़ा सा एल्गो सिस्टम के नेगेटिविटी के बारे में बात कीजिएगा, बिकॉज हर किसी के बस का नहीं है, देयर आर सर्टेन नेगेटिव्स अराउंड दिस सिस्टम। सबसे पहले तो इसके भ्रम क्या है इसमें, या रिटेल ट्रेडर के लिए मैंने अपने तो एल्गो इज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर रिटेल ट्रेडर। तो एल्गो डज नॉट गारंटी यू द प्रॉफिट। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों में कि एल्गो इक्वल टू प्रॉफिट। ऐसा बहुत आदमी लोग को मैं जानता हूँ जो एल्गो सिस्टम ऑफर करते हैं, गारंटी प्रॉफिट कमिट करते हैं। नहीं, वो गलत बात है। एल्गो कैन बहुत सारे ऐसे हम अगर बहुत सारे मंथ से जो लाल में बंद होते हैं, तो एल्गो डज नॉट गारंटी यू प्रॉफिट। सो या द विन इज ऑन एवरेज, आप कभी लाल करते हो कभी ग्रीन करते हो, बट देन इट डज नॉट गारंटी यू द प्रॉफिट। सो दैट्स द नेगेटिविटी साइड। लोग वो कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली दे शुड नॉट हैव डन इट। बैक टेस्टिंग इज नॉट इक्वल टू परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी। आप बैक टेस्टिंग के सिनेरियो क्या थे, 2 साल पहले मैं बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो प्रीमियम बहुत बड़े हुए थे कोरोना के टाइम में। वो प्रीमियम तो है नहीं। तो आप उस परफॉर्मेंस लेवल को मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस परसेंटेज नहीं कंटिन्यूटी कर सकते हो, ठीक है। पुअरली ऑप्टिमाइज्ड हमने एक एग्जांपल की बात की कि कुछ लोगों ने सिर्फ एक बैंक निफ्टी का एक ट्रेड करने के लिए 2 लाख रुपए का मार्जिन लगता है, उन्होंने 3,000 पॉइंट बाहर के कॉल पुट दोनों खरीदे और एट द मनी कॉल पुट बेचे या एक कॉल पुट बेचे, मार्जिन कम हो गया। बट देन आपका
उससे मैक्स ड्रॉ डाउन तो ये कहा कि भाई हमने तो ऑप्टिमाइज कर दिया है 40,000 के मार्जिन पे। अच्छा, मैं ये नंबर जस्ट बोल रहा हूँ, कुछ ब्रोकर के यहाँ ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके ब्रोकर पे क्या भी सेटअप है आपका। मैं 40,000 पे साल में 1,20,000 बना रहा हूँ, तो 300 गुना प्रॉफिट है, मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया। बट अगर आप सोचो कि 50,000 के मार्जिन को यूज़ कर रहे हो, 25,000 मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, तो बंदे पास पैसा नहीं रहेगा अगले दिन करने के लिए, अगर ड्रॉ डाउन हो गया पहले दिन है तो दैट्स अ पुअरली ऑप्टिमाइज्ड वन। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइस टू फोकस ऑन द ड्रॉ डाउन टू रिकवरी पीरियड, ऑलवेज एडवाइस कि आप उस पर फोकस करो। और पैसा होना है ड्रॉ डाउन के बाद ट्रेड करने के लिए। तो उसके साइड इफेक्ट, सबसे बड़ी बात साइड इफेक्ट, और सबसे बड़ी द नेगेटिव साइड इज कि एल्गो डज नॉट गारंटी द प्रॉफिट। बरोबर है। तो बैक टेस्टिंग, जो कि ये पूरा जर्नी का, जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कैसे करें बैक टेस्टिंग? विवेक जी, एक तो अगर आप एमी ब्रोकर में या पाइथन में कर रहे हो तो ऑप्शंस के छोड़ दें। ऑप्शंस में आपको बहुत मिनट बाय मिनट डेटा चाहिए होते हैं, और ऑप्शंस में अगर इंडेक्स का है तो इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी है, तो आज एक वीकली एक्सपायरी का ATM स्ट्राइक कुछ है, पिछले वीक कुछ है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अदरवाइज स्टॉक्स में तो आप जिस लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हो वहाँ कर सकते हो, नहीं तो देयर आर थर्ड पार्टी प्लेयर्स। ठीक है, मैं अगर ऑप्शन करता हूँ तो मैं स्टॉक मॉक पे कर लेता हूँ, तो देयर आर थर्ड पार्टी प्लेयर्स हु प्रोवाइड दिस सर्विसेज, तो आप कर सकते हो। अगर आपका प्लान प्रोफेशनल से, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइस कि आप एक बार वन टाइम कॉस्ट है, आप ऑप्शंस के डेटा खरीद लो, काम आते रहते हैं। और वो ऑप्शंस के डेटा लाइक आपने आज 5 साल के खरीदे तो फिर आपको उसको एक्यूमुलेट करते रहना पड़ता है आगे। तो इधर योर सिस्टम कैन डू इट इफ यू हैव एनफ डेटा। मैं डेटाबेस बना सकता हूँ, मैं वैसा टेकी हूँ, या मेरा एक लार्ज प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वॉल्व है, तब मैं वो देयर आर मेनी थर्ड पार्टी प्लेयर्स हु प्रोवाइड दिस। इवन अगर फ्यूचर के तो आपके ट्रेडिंग में भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग भी मैं बैक टेस्ट कर सकता जी हूँ। जी, अभी हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, दिखाई थी, दिस इज द पुअर स्ट्रैटेजी, बट देन you can see performance summary. Sorry, here is a summary. So this is giving us 29% profitable trade. Factor is 1:6. Like अगर आप ₹1 कमा रहे हो, स्टॉप लॉस में 1.6 कमा रहे हो, तो दिस इज impromptu we have picked up a stock. But then आप ट्रेडिंग में भी बैक टेस्ट कर सकते हो, यू कैन इवन सी द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स एंड अदर थिंग्स। सो ट्रेडिंग व्यू बैक। एक बार हमने ट्रेडिंग व्यू पे एक फेस टू फेस किया था कि स्ट्रैटेजी डेवलप कैसे करते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे उनका नाम, आई थिंक मार्केट कॉल शायद है, राजेंद्र जी, करेक्ट, मेरे पड़ोसी हैं। आपके पड़ोसी हैं क्या? अच्छा, तो उसका मैं लिंक दूंगा दोस्तों। अगर ट्रेडिंग व्यू में स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट आपको सीखना है ना, तो वो वीडियो दे सकते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने ABCD पूरा सिखाया था उस पर लेके। तो ट्रेडिंग व्यू कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट है। यस, दैट कैन बी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ट्रेडिंग व्यू से चालू करी अपनी जर्नी एल्गो की। या ट्रेडिंग व्यू इज गुड स्टार्टिंग पॉइंट। देन एमी ब्रोकर, आई मीन वो काफ़ी स्टेबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बट देन इवेंचुअली पीपल विल इवॉल्व एंड देन मेक इट मोर सिस्टम ड्रिवन, मोर सो एमी इज स्टिल अ लेगेसी सिस्टम इनटू प्लेस, बट देन इट स्टिल वर्क्स गुड। डोंट फिक्स समथिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकन। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ इमीडिएट नीड टू मूव ऑन, बट फ्यूचर में नए टेक्नोलॉजी सब नए आएंगे, बट अभी भी लोग एमी पे और ट्रेडिंग पे काफ़ी स्ट्रेटेजी चलाते हैं। सही है। तो राजेश जी, और बताइए। और बस काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मन नहीं भरा, लेकिन आपके सारे जिज्ञासा है, पूछते रहिए। नहीं, ये तो हुआ वीडियो नंबर 1 जी, जहाँ पर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया जी। आई थिंक काफ़ी कुछ डिस्कशन इसमें हुआ। मन कर रहा है कि एक और वीडियो कभी बनाया जाए, और थोड़ा एडवांस। जी बिल्कुल, एडवांस लर्नर, यहाँ तक वाले जो थे, इनमें से 10% लोग होंगे बोलेंगे कि सर अब नेक्स्ट लेवल पे लेके चलिए हमको। तो एडवांस लर्नर के लिए कुछ एडवांस। विवेक जी, मुझे नहीं पता आपके व्यूअर्स केवल रिटेलर रहे या कुछ इंस्टीट्यूशनल, लाइक मैं बहुत ब्रोकर लोगों के साथ काम करता हूँ। तो अगर अगली बार हम आएंगे तो हम एक लिगेसी ब्रोकरेज और ट्रेडिशनल ब्रोकरेज को कैसे एल्गो एनेबल बना सकते हैं उस पर बात कर सकते हैं, या फिर इस पे ही और थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज या थोड़ा और स्ट्रैटेजी वाइज, थोड़ा जैसे एक स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते हैं विक्स का रेंज बेचना, तो उसके बारे में अगली बार बात कर सकते हैं कि हाउ सी देयर इज नथिंग कॉल्ड सेफेस्ट स्ट्रैटेजी, बट देन देयर आर स्ट्रैटेजीज व्हिच डोंट गिव यू लॉट ऑफ हेडेक। तो वो सभी के बारे में हम बातें कर सकते हैं। देखिए, मेरे लर्नर में आपको बता देता हूँ जी, ईलन मार्केट्स के फेस टू फेस के लर्नर्स सीरियस लर्नर्स है। आई नो दैट। यहाँ पर फ्री राइडर्स का कोई काम नहीं है। देखो, मेरे वीडियोस होते हैं बोरिंग जी, और पैसा वही बनाता है मार्केट में जो बोरियत दिखता है। जिनको एक्साइटमेंट चाहिए, फन वीडियोस चाहिए, वो हमारे यहाँ पर नहीं आते। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे विश लिस्ट है मेरी जी,
मेरे को ना पूरा स्टेप को लाइव देखना है कि देखिए मैंने ये स्ट्रेटजी बनाया, इसको मैंने प्लग इन कर दिया जी मेरे ब्रिज के थ्रू, और ये देखिए ट्रेड इसने मार दिया। इसके लिए अगर मेरे को लाइव मार्केट में भी आपके साथ करना है मौके, अगर मुझे जूम में भी करना है मौके, लाइव में करेंगे एकदम यहीं पर आकर लाइव में। और दो चार स्ट्रैटेजीज आपको मैं डैशबोर्ड खोल के दिखाऊंगा कि ये सिग्नल जनरेट हुए, ये हमारे इंजन पे है, ये ब्रोकर के टर्मिनल में है। एग्जैक्टली तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्ट्रैटेजी क्या था, हाउ मच टाइम इट टुक, लाइक 200 ms 100 ms। सो लेटेंसी इज अ बिग थिंग इनटू एल्गो ट्रेडिंग। यस, तो लेटेंसी कॉन्सेप्ट को भी हमको लोगों को बता रहा है। तो वो लोगों को बताएंगे। लेटेंसी दो टाइप हो सकते हैं, आपके सिग्नल जनरेशन से, आपके आई मीन बेसिकली आपका सिस्टम का लेटेंसी और ब्रोकरेज का लेटेंसी। तो हमारा सारा फोकस अपने सिग्नल जनरेशन पे या अपने सिस्टम के लेटेंसी पे रहता है, जनरेशन टू फायरिंग। बट देन वी कैन स्टिल वर्क टू ऑप्टिमाइज ब्रोकरेज लेटेंसी। तो हम किसी ब्रोकर को इन्वॉल्व करेंगे इस डिस्कशन में, ताकि ब्रोकर लेटेंसी क्या होता है कॉन्सेप्ट और उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लिए लेवल 1 वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप एक्साइटेड है तो कमेंट में एक्साइटेड कमेंट लिखिएगा, ताकि वी ऑल्सो फील एक्साइटेड कि हाँ और भी लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है एल्गो ट्रेडिंग का प्रीमियर बनने वाला है। इतना नॉलेज आपको मिलने वाला है, पहला वीडियो ने इतना रिच नॉलेज दे दिया। नेक्स्ट के अंदर में लाइव देखेंगे तो और मज़ा आएगा। तब तक थैंक यू, लेट्स थैंक राजेश जी, थैंक यू सो मच आने के लिए कलकत्ता और समय देने के लिए। Thank you Vivek ji for inviting me. I don't know much people know me, but hopefully after this, a lot of people will have a lot of new interest about the algo trading. Yes. और आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, ताकि लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें तो दे कैन कनेक्ट विथ यू। एंड एक बात तो कह देता हूँ कि आपको लोग नहीं जानते, लेकिन हम आपको जानते हैं, एंड दैट्स द मोटो ऑफ फेस टू फेस, कि जो अच्छे हैं, जो छुपे रुस्तम हैं, जो हिडन बहुत काम कर रहे हैं, उनको सामने लाया जाए और उनको बताया जाए, मार्केट को बताया जाए कि भाई इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इनसे आप जुड़ सकते हैं। और बाकी पैसा बनना नहीं बनना वो आपका एफर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो एक सूत्रधार है, मैं कैटलिस्ट हूँ जो ये प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, बट फाइनली एफर्ट तो आप ही को मारना पड़ेगा। आप वो ब्रिज हैं जो सिग्नल्स को ब्रोकर तक पहुंचाते हैं। मैं भी एक तरह का ब्रिज हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और बस अपने आप को इसी तरीके से तैयार करते रहिए, क्योंकि मार्केट बहुत रिच है, और जब तक आप नेक्स्ट लेवल में जाने का नहीं सोचते हैं, आप वो रिचनेस को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सो कीप एंजॉइंग दीज वीडियोज़ एंड keep sharing it with your friends and family so that everyone goes to the next level of their market participation. Thank you. Please take care. Bye-bye.